अगर तंत्र पार्ट बी में व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक में सिलेबस का पॉइंट नंबर 4 कर रहे थे। ये नंबर 5 नंबर का लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले 4 हो चुके हैं। और ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं लेबर मोल्टिस, तो ये आपका अर्ली साइंस में आएगा, क्योंकि अर्ली साइंस में हम लोगों को 5 स्टेजेस करनी थी। चेंज इन आई, चेंज इन स्किन, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये ऑलरेडी एक लेक्चर में हो चुका था, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं आपका मरणोत्तर अभिरंजन, मतलब लेबर मोल्टिस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर लेबर मोल्टिस आता है तो आप इसको लिखेंगे, या फिर अर्ली साइंस आता है तो भी, और साइन ऑफ डेथ में तब आएगा, या लॉन्ग क्वेश्चन पूछे तब भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा इसके पहले आपने अगर देख रखा है तो इसे इजीली क्लियर करें, वरना यही क्वेश्चन अगर आपके प्रिपेयर में है, प्रीवियस ईयर में है, अगर सॉल्व करना चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए, इसे लेबर मोल्टिस भी कहते हैं, इसे पोस्टमार्टम हाइपोस्टेटिस भी बोलते हैं, कैडावेरिक लेबिडिटी बोलते हैं, पोस्टमार्टम स्टैनिंग बोलते हैं, पोस्टमार्टम लेबिडिटी बोलते हैं, वाइप्स एंड सेगुलेशन भी बोलते हैं, इसे आदि नामों से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ये सब इसके पर्याय हैं, आप ध्यान रखें। तो इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो देखिए, 2 मैंने लिख दी हैं, जो आपको इजी लगेगी वो आप ध्यान रखेंगे। तो देखो, पैसिव पुलिंग ऑफ ब्लड in dependent area of body after death, imparting pulparies are reddish purple discoloration to these area is known as postmortem hypostasis। मतलब पैसिव पुलिंग हो ब्लड का डिपेंडेंट एरिया में डेथ के बाद, तो उससे पर्पल कलर या रेडिश पर्पल हो डिस्कलरेशन, तो इसी को पोस्टमार्टम लेबिडिटी या पोस्टमार्टम हाइपोस्टेटिस आदि नामों से जाना जाता है। या डेड बॉडी बिहेव लाइक इनर्ट सब्सटेंस। इनर्ट सब्सटेंस मतलब अक्रिय, कोई क्रिया नहीं कर रही है, तो इसलिए देयरफॉर देयर इज अ ग्रेविटेशनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो ग्रेविटेशनल फ्लो ब्लड का होगा और डिपेंडेंट पार्ट में बॉडी के, और इससे क्या होगा, कॉसिंग स्टैग्नेशन, मतलब वहाँ पे ब्लड जाके रुक जाएगा, ठहराव होगा ब्लड का, और टोनलेस कैपिलरीज एंड स्मॉल वेसल्स में, और वहाँ पे क्या होगा, ब्लूइश पर्पल स्टैनिंग होगी उस पार्ट्स में। तो आप कोई एक याद कर लीजिएगा जो आप पेपर में लिख पाएँ, दोनों इजी है। अब देखिए, कुछ करेक्टर्स होते हैं पोस्टमार्टम स्टैनिंग के। तो जैसे एक करेक्टर है, इट डज नॉट अपेयर एबिटेड above the surface but sharply defined, usually horizontal margin। मतलब ये उठा हुआ नहीं होता है सरफेस के ऊपर, ये शार्पली डिफाइंड हॉरिजेंटल मार्जिन्स होता है, और इट इज़ एन अर्ली साइन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप ये जो पढ़ रहे हैं किस साइन में पढ़ रहे हैं, तो आप अर्ली साइन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इट स्टार्ट एट अबाउट 1 आवर, 1 घंटे में ये शुरू हो जाता है, बिकम अ सीरीज ऑफ मोल्टेड पैचेस विथ इन 1 to 3 आवर, और मोल्टेड पैचेस बन जाते हैं 1 से 3 घंटे में। और फिर यही पैसेज जो होते हैं, दीज पैसेज इंक्रीज साइज, यही पैसेज साइज अपना बढ़ा के और एक दूसरे से जुड़कर मर्ज हो जाते हैं 3 से 6 घंटे में। और फिर 6 से 12 घंटे में लिबिडिटी इज फुली डेवलप्ड। 6 से 12 घंटे में जो लिबिडिटी है, स्टैनिंग है, ये फुली डेवलप्ड हो जाती है और फिक्स्ड हो जाती है, अनचेंजेबल होती है, ठीक है। और इसी को प्राइमरी लिबिडिटी कहते हैं। और ये इंड कब होगी, तो बेन प्यूट्रिफिकेशन सेट, मतलब जब सड़ाव स्टार्ट हो जाएगा तब ये इंड हो जाती है। फिक्सेशन ऑफ लिबिडिटी इज ड्यू टू द स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के ठहराव की वजह से होता है, और डिस्टेंट कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स, नॉट ड्यू टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये किस में नहीं देखने, इन्फेंट में, ओल्ड एनेमिक पर्सन में, इनमें देखने को ये लिबिडिटी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, जब यहाँ बताया गया है पोजीशन उसकी चेंज बार बार नहीं करनी है। अगर पोजीशन फिक्स है तभी लिबिडिटी आपको स्टैनिंग देखने को मिलेगी। अगर उसका आप पोजीशन बार बार बदल रहे हैं तो आपको ये शो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। देखिए, इफ द पोजीशन इफ द बॉडी इज चेंज आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ लिबिडिटी, मतलब पोजीशन अगर
चेंज किया जाए, जब लिबिडिटी डेवलप हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट बिफोर इट बिकम फिक्स्ड पैचेस विल डिसअपेयर। अगर नहीं फिक्स हुआ है और अगर आप बॉडी को मूव करते हैं, पोजीशन बदलते हैं तो डिसअपेयर हो जाएगा। वन विल बी डेवलप इन न्यू डिपेंडेंट एरियाज, और फिर नए एरियाज में बनेगा तो उसी को सेकेंडरी लिबिडिटी कहा जाएगा। ठीक है, अभी अपने प्राइमरी लिबिडिटी ऊपर देखा था ना जो बना था, तो उसके बाद अगर बॉडी को मूव करेंगे तो जो बनेगा वो सेकेंडरी लिबिडिटी हो जाएगा। अब देखो नॉर्मली जो होती है द स्टैनिंग, पहले वो ब्लूइश पिंक होती है। ठीक है, जो स्टैनिंग होती है पहले किस कलर की होती है, तो ब्लूइश पिंक होती है, और बाद में ब्लूइश पर्पल हो जाती है। सीवियर एनेमिक पेशेंट है या एंड डेथ फ्रॉम या हेमरेज से डेथ हुआ है तो उसमें स्टैनिंग बहुत ही हल्का देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऊपर आपने देखा था ओल्ड पर्सन एनेमिक पर्सन में स्टैनिंग देखने को भी नहीं मिलता। वैसे भी ना दम घुटने, जैसे दम घुटा एस्पेक्सिया की कंडीशन है, तो यहाँ पे मृत्यु अगर होती है तो वायु मृत्यु में जहाँ रक्त के ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगी तो वहाँ आसानी से नहीं जम पाता, तो ब्लड वहाँ आसानी से रक्त नहीं जम पाएगा, तो वहाँ पे स्टेनिंग तीव्र रूप से विकसित हो जाती है और उसका रंग बैगनी पर्पल कलर का होता है। ठीक है, और वेयर ब्लड इज कोगुलेटेड, अगर ब्लड जैसे जमना नहीं चाहिए लेकिन अगर जम गया बहुत जल्दी तो लेबर निमोनिया में लिबिडिटी का कम स्पष्ट होता है। जैसे कंडीशन है लेबर निमोनिया, तो इसमें लिबिडिटी बहुत ही कम स्पष्ट होगा। लिबिडिटी कब अच्छे से स्पष्ट होगा, जब कोगुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा। देखो इट इज़ सीन ऑन डिपेंडेंट पार्ट, आपको पता है डिपेंडेंट पार्ट में देखने को मिलता है बॉडी। देयरफॉर साइट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ बॉडी, आफ्टर देता हूँ पोजीशन पे, डेथ के बाद उस पोजीशन पे डिपेंडेंट पार्ट बनेगा जिस पोजीशन में बॉडी होगी। जैसा कि अगर सुपाइन पोजीशन है तो देखिए सुपाइन पोजीशन में तो पीठ के बल है तो ऑन पोस्टीरियर डिपेंडेंट पोर्शन होगा उस बॉडी का, बट नॉट सीन बैक, कहाँ नहीं देखने को मिलता है, बैक ऑफ शोल्डर ब्लेड्स पे, बटक्स पे एंड बैक ऑफ कैल्स पे, ड्यू टू कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग, कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग की वजह से इस पे दबाव की वजह से नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, टोनलेस कैपिलरीज जो होती हैं वो कंप्रेस्ड हो जाती हैं और अक्यूल्ड हो जाती हैं, दबाव और अवरुद्ध हो जाती हैं बाई वेट और प्रेशर की वजह से, तो इसलिए वहाँ नहीं देखने को मिलता है। अब देखो जैसे ग्लव्स एंड स्टॉक लिबिडिटी, एक अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्लोव्स मतलब हाथ होता है, स्टॉक मतलब पैर होता है, तो हाथ और पैर वाली, तो ये हैंगिंग की कंडीशन में होता है। तो इन हैंगिंग डिपेंडेंट, हैंगिंग अब बॉडी लटकी हुई तो उसका डिपेंडेंट पार्ट क्या होगा, लोअर पार्ट हुआ, तो लोअर हाफ अब बोथ लोअर लिम्ब हो चाहे अपर लिम्ब हो, ठीक है, उसमें, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ड्राउनिंग की कंडीशन है डूबने वाली तो देखिए हेड एंड अपर हाल्फ ऑफ अ बॉडी एज हेड विंग द हैवियस्ट पार्ट, जो सर होगा बहुत हैवियस्ट पार्ट होगा तो बिकेम द डिपेंडेंट पार्ट, तो वो डिपेंडेंट पार्ट कहलाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है ना, पुलिंग पैसिव फोर्स होता है, तो इसकी वजह से। तो इट डज नॉट डेवलप इन रनिंग वाटर ड्यू टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पोजीशन। अब आपको पता है जब पोजीशन कंटिन्यू बदलता रहेगा तो लिबिडिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो नो लिबिडिटी इज सीन ऑन प्रेशर पॉइंट, आपको भी पता है कि प्रेशर पॉइंट जो होगा वहाँ पे लिबिडिटी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि कॉन्टेक्ट पैलर, मतलब जैसे दबा कॉन्टेक्ट में है किसी दवा में है तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड नहीं होगा, तो वहाँ पे कॉन्टेक्ट पैलर होगा, पीलापन होगा। ठीक है, तो वहाँ प्रेशर कॉस्ट होगा, कैसे कॉस्ट होगा, तो उसके बाद बॉडी के वेट की वजह से और कंप्रेशन, तो वहाँ पे क्या होगा, टोनलेस वेसल जो होंगी वो प्रिवेंट दियर फिलिंग विद ब्लड, तो वहाँ पे प्रिवेंट होगा ब्लड फिल होने से। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो सुपाइन, इसी में कंडीशन बनती है। देखो सुपाइन है अगर, तो आप ऑलरेडी वाला पढ़े हैं फिर से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे लिबिडिटी नहीं देखने को मिलती है ऑन बैक ब्लेड्स, बटक्स पे, हॉस्पिटल एरिया पे, काल्स पे, क्योंकि कॉन्टेक्ट फ्लैटनिंग है इसलिए नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, वेट और प्रेशर की वजह से। आप देखो ऑल्सो नो लिबिडिटी अगर इन पार्ट टाइटली टाइड विद बेल्ट, ऐसे कोई पार्ट हो जहाँ टाइटली टाइट हो बेल्ट से, या कमर का बैंड हो, वेस्ट बैंड हो, ठीक है, या ब्रेसियर हो, तो एरिया जो होता है द एरिया इज सीन एज स्ट्रिप्स एंड बैंड, तो वहाँ स्ट्रिप्स छोटे छोटे धारियाँ और बैंड्स दिखाई देते हैं, इसी को बाइबिस बोलते हैं, VICS वाइबिसेस। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना, ये टर्म कब बोला जाता है। अब देखो कलर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है
कि कलर ऑफ लिबिडिटी एंड कॉज ऑफ डेथ। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से डेथ हुई है तो चेरी कलर होगा, ओपियम पॉइजनिंग से वजह से हुई है तो ब्लैक कलर होगा, ठीक है। फास्फोरस पॉइजनिंग के वजह से हुई है तो डार्क ब्राउन, येलो या डार्क ब्लू देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया की अगर कंडीशन है, स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक है अब सही हो गई, तो उसमें पर्पल देखने को मिलेगा। साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से अगर हुआ है तो पिंक या ब्राइट रेड देखने को मिलेगा। H2S पॉइजनिंग की वजह से हुई तो ब्लूइश ग्रीन देखने को मिलेगा। हेमरेज या एनीमिया कंडीशन होता है तो पेल पर्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फैक्टर कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पोस्टमार्टम लिबिडिटी को, तो देखिए पोजीशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है एक पोजीशन में अगर फिक्स रहेगी बॉडी तो बनेगी लिबिडिटी, अगर नहीं होगी तो लिबिडिटी नहीं बनेगी। तो देखो फिक्स्ड या अनडिस्टर्ब बॉडी है तो लिबिडिटी होगी, और अगर रोटेटिंग बॉडी है तो फिक्स नहीं है तो लिबिडिटी नहीं होगी। आपको पता है हेमरेज की अगर कंडीशन है तो लिबिडिटी नहीं होगी, क्योंकि ब्लड का ऑलरेडी लॉस हो गया। द पर्सन एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड पोस्टमार्टम लिबिडिटी नॉट बी एप्रिशिएट लिबिडिटी नहीं देखने को। एनीमिक कंडीशन ब्लड की कमी ऑलरेडी है तो नहीं देखने को मिलेगी। कम्प्लेक्शन देखो, अगर गोरा व्यक्ति है, ठीक है, देखो मोर प्रोमिनेंट इन फेयर, अगर गोरा है तो अच्छे से दिखेगा, और अगर वही डार्कर है उसका तो काला है तो नहीं देखने को मिलेगी। आपको पता है कोल्ड में लिबिडिटी लेट से होती है और समर में लिबिडिटी जल्दी होती है, ठीक है। और देखो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है इसके लिबिडिटी का, स्टैनिंग का, तो ये साइन ऑफ डेथ होती है। आपको बहुत अच्छे से पता है ये साइन ऑफ डेथ है। हेल्प टू नो साइन टाइम सिंस डेथ, ये टाइम सिंस डेथ निकालने में भी हेल्प करता है। हेल्प टू नो पोजीशन, आप इससे जान सकते हैं ना कौन से पोजीशन में था, जैसे आप, और पोस्चर ऑफ डेथ, बॉडी किस पोस्चर में था। और कभी कभी ये समटाइम कॉज ऑफ डेथ कैन बी नोन एज पेकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, पेकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही कॉज पता चलता है, जैसे कि हैंगिंग और ड्राउनिंग के कंडीशन में। आपको पता है कि हैंगिंग में कहाँ पे बन रहा था लिबिडिटी, ड्राउनिंग में कैसे बन रहा था। जो रिसेंट रिसर्चेज हैं लाइबर मोटिस के लिए, वो एक है कैलोरीमेट्री। तो इससे क्या होता है, तो देखो रिसेंट मेथड टू डिटरमाइन द टाइम सिंस डेथ, मृत्यु कब हुई है ये निकालने के लिए पोस्टमार्टम स्टैनिंग के कैलोरीमेट्री बोलते हैं। तो हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट राइगर मोटिस करेंगे, जिसे कैडेवरिक रिजिडिटी बोलते हैं, कैडेवरिक स्टिफनिंग बोलते हैं। तो हम लोगों का अर्ली डेथ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अर्ली साइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।